ये जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूं। महोदय, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा और उसमें किस तरह से इस देश को टेरराइज किया गया। मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था। 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुए। लखनऊ, अयोध्या और बनारस मारे गए 1.5 दर्जन लोग। और उसके बाद जब ये घटना हुई उसके 2 मिनट पहले टेरर मेल आया मीडिया को, हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, जो करना हो कर लो। और उस टेरर मेल में ये भी कहा गया कि हमने श्रमजीवी ब्लास्ट किया है, हमने दिल्ली ब्लास्ट किया है, सरोजनी नगर ब्लास्ट किया है। उसी घटना में और बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006, जिसमें 209 लोग मारे गए थे। महोदय, ये ऐसी घटना थी जिसने हिला कर रख दिया था। और वो टेरर मेल लिखित में आया और उससे पूरे देश को हिलाने का प्रयास किया गया। अभी मैं अपने कुछ मित्रों का सुन रहा था और ये कहा जा रहा था कि साहब इसका मिसयूज होगा। महोदय, उस पार्टी को कहने का हक नहीं है जो आतंकवादियों के 15 केसेज उत्तर प्रदेश में वापस लेती है। कोई हक नहीं है उनको कहने का। महोदय, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आज मौका मिलेगा। आज मैं बोलूंगा उस पर और तथ्यों पर बोलूंगा। महोदय, उस कचहरी ब्लास्ट केस में हमने गिरफ्तार किया आतंकवादी। 18 मई 2013 को वो आतंकवादी लखनऊ से गए थे फैजाबाद। कोर्ट्स में ट्रायल के बाद लौट रहे थे, एक को लू लग गई। खालिद मुजाहिद, फौजी का आतंकवादी, और बाराबंकी आते आते डेथ हो गई। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से हटा दिया गया था और उस पार्टी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया गया था मेरे खिलाफ। और मेरे साथ जो डीजी थे रिटायर्ड विक्रम सिंह, जी हाँ, ये जरा सुनने का मादा भी रखिए साहब। और वो जो मुकदमा कायम किया गया, जेल भेजने का प्रयास किया गया मुझे, क्या था? तुष्टीकरण के राजनीति, ब्रजलाल को जेल भेज दो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट पूरा मिल जाएगा। ये चीजें हुई। और वो पार्टी जिसने सीआरपी केस हुआ था, वो घटना मैं ही था उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। रामपुर